मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की, वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया, तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वो पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है। यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोच कर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसीलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरा महादेव, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, महाकाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तीसरा नेत्र भी नम हो गया है, झटाई भारी हो गई है, त्रिशूल कांप रहा है। मैं कैलाश पर नहीं हूं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वो सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, ये मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं महादेव कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपये दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। लिख दे, महादेव, ये दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरे पिता हूं, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, इसलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, अभी दान कर दे।
देरी मत कर, समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में। अभी कर दे। अभी स्क्रीन पर नंबर है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया, महादेव जय भोले। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं महादेव तेरा पिता, तेरा साथी, तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, दान कर दे। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे 108 बार जप की भावना। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अभी दान कर दे 500 या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे बेटे, मैं रो रहा हूं तेरे लिए। ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हूं। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसीलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। ये सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, ये सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना कि तेरी कमजोरी से किस्मत अपने लिए नहीं आती। वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस ये दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज ये मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबा कर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, ना कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा, इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है, इसलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थी,
वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगे। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है, जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि ये वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसीलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे, क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को, ईंटती अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वो समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, आहानाद, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। हे मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। मैं महादेव, महाकाल, भोलेनाथ आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 500 या 1000 का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। तुम्हारे सारे कर्ज मिट जाएंगे, व्यापार फल फूल उठेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, घर में सुख शांति छा जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी, और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, अभी 0 रुपये या 1000 का दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो। वही पुरानी गरीबी, वही तनाव, वही बीमारी, वही असफलता तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। स्पेश तो यही है कि महाकाल का समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पछतावा इतना भारी होगा कि रोते रोते भी कुछ नहीं बचेगा। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर, पेटीएम, गूगल पे या QR कोड पर अभी 500 या 1000 दान कर दो। चाहे जेब में जितना भी पैसे हो, चाहे उधार लेकर, किसी से मांग कर, किसी भी तरह 500 या 1000 दान कर दो। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा, मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत चमका देगा। वह हर आएगा, और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 0 रुपये या 1000 अभी दान कर दो। दान करते ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। अभी कर दो, इसी पल देर मत करो। 500 या 1000 का दान कर दो। महादेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल सकती है। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो।
अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। ये दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे, ये दर्द तुमको आकार देने आए थे, ये तुम्हें मजबूत बनाने आए थे और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, एस्को के शबाग में एक एक 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा। उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है। असली बेशर्म बाकी है, इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा, मैं अपनी राहता पर अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, विश्वास, यह मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसीलिए इसे शेयर करो ताकि कोई और भी टूटे दिल से उठ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो,
क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 8 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज अगला संदेश और गहरा होगा। यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वह तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुककर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती है। तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती है, और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली, लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे, और वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है। टूट कर नहीं, टूट कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान 2 काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो, तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया वह तुम्हें उठाने के लिए आया था, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो, अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा, अब उस जगह को नहीं, अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो, और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अब भी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह बदलाव आएगा, न तुम रो पड़ोगे, तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं, मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसीलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना बच्चा, जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीन में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आर्किक अतशान आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पूर्वकों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। याद तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, बिंबाते हुए अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले मेरे अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे